ये ज़िपी बाइट से। मान लीजिए ज़िपी बाइट एक फूड डिलीवरी ऐप है जिसके लाखों ऑर्डर्स का डेटा बिग क्वेरी में स्टोर है। अब उनका गोल ये है कि उन्हें नए ऑर्डर्स के लिए डिलीवरी टाइम का अनुमान लगाना है, और शर्त ये है कि ये काम सिर्फ एसक्यूएल का इस्तेमाल करके ही करना है। तो ज़िपीबाइट ये काम करेगा कैसे? चलिए इसके 4 आसान स्टेप्स वाले एसक्यूएल बेस्ड वर्कफ्लो पर एक नज़र डालते हैं। पूरी की पूरी प्रोसेस इन 4 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाती है। सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करें, फिर मॉडल बनाएं, उसके बाद मॉडल को इवैल्यूएट करें और आखिर में प्रिडिक्शंस पाएं। चलिए अब हर स्टेप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो पहला स्टेप बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक डेटा एनालिस्ट रोज करता है। ये एक स्टैंडर्ड एसक्यूएल क्वेरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम zippybyte.orders लिखकर zippybyte के ऑर्डर्स टेबल से अपना सारा डेटा चुन रहे हैं। सिंपल। और अब आता है असली जादू। जरा इस एक क्रिएट मॉडल एसक्यूएल क्वेरी को देखिए। ये अकेली क्वेरी ना सिर्फ मॉडल बनाती है बल्कि ट्रेनिंग डेटा भी सेलेक्ट करती है और ट्रेनिंग प्रोसेस को सीधे बिग क्वेरी के अंदर ही चला देती है। यहाँ हम मॉडल टाइप इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करके एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना रहे हैं। कमाल है ना? अच्छा, मॉडल तो बन गया, पर अब ये जानना भी तो जरूरी है कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है। बिग क्वेरी एमएल ने इसके लिए भी काम आसान कर दिया है। ml.evaluate फंक्शन के साथ ये काम चुटकियों में हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी एक सीधी सादी एसक्यूएल कमांड ही है। अब ml evaluate चलाने के बाद हमें कुछ बहुत ज़रूरी परफॉर्मेंस मेट्रिक्स मिलते हैं, जैसे कि RMSE यानी रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, जो हमें बताता है कि हमारी भविष्यवाणी औसतन असली डिलीवरी टाइम से कितने मिनट आगे पीछे है। और R स्क्वायर्ड हमें ये बताता है कि हमारा मॉडल डेटा के पैटर्न को कितना अच्छे से समझ पा रहा है। इन मैट्रिक्स से हमें मॉडल की सटीकता का पता चलता है। और अब आता है आखिरी स्टेप, नए डेटा पर भविष्यवाणी करना। और हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये भी बस एक और एसक्यूएल क्वेरी ही है। ml.predict फंक्शन का इस्तेमाल करके हम नए ऑर्डर्स के लिए अनुमानित डिलीवरी टाइम तुरंत पता कर सकते हैं।